हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 27 सॉल्व करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें देखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें दो स्टेटमेंट है परिसीमन आयोग से संबंधित। तो देखिए, पहले में क्या है, परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। दूसरा यहाँ है, परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्यसभा में रखा जाता है और संबंधित सुधार किए जाते हैं। तो हमें कूट की सहायता से इसका आंसर देना है कि केवल एक वाला स्टेटमेंट सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक सही है। क्यों सही है, पहले हम ये देख लें। परिसीमन आयोग जिसे डेलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, ये होता क्या है। ये होता है कि देश या फिर प्रांत में जहाँ पे विधायी निकाय जो है बन रहे हैं, ठीक है, तो विधायी निकाय वाले क्षेत्रों की निर्वाचन सीमा तय करता है परिसीमन आयोग। ठीक है, कि उनकी जो निर्वाचन सीमा है उसको ये डिसाइड करता है कहाँ तक की किसकी रहेगी। तो इसको ये सीमा को तय करने का काम करता है, और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। दूसरा, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत इस वजह से है क्योंकि परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा जो है उसमें प्रस्तुत तो किया जाता है, ठीक है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाएं हैं वो परिसीमन आयोग में किसी भी तरीके कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती। इस वजह से सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। ऑप्शंस हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत रत्न। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, इनमें से कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट है। पहले में दिया गया है, ग्रंथालय समिति में कुल 9 सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति लाइब्रेरी कमेटी, ठीक है, इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 लोकसभा द्वारा मनोनीत होते हैं और 3 राज्यसभा द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्रंथालय समिति का गठन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या फिर कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है ग्रंथालय समिति के में कुल जो सदस्य होते हैं कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 लोकसभा द्वारा मनोनीत होते हैं और 3 राज्यसभा द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, ग्रंथालय समिति है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। इसमें होता यह है कि ग्रंथालय समिति जो होती है उससे संबंधित ऐसे मामलों पर, इसमें ग्रंथालय से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करना तथा सलाह देना जो अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसमें भेजे जाते हैं, ठीक है, वो जो है इस समिति के अंतर्गत आता है। तो ग्रंथालय द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं दोनों सदनों, जो उच्च सदन और लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन निम्न सदन, दोनों ही इसका जो है पूरा उपयोग कर सके, तो मेनली ग्रंथालय समिति जो है उसका काम यही है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रंथालय समिति का गठन प्रत्येक 2 वर्ष में कहा गया है। इसमें क्या है, जो ग्रंथालय समिति है वो हर साल इसका गठन होता रहता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष इसका गठन होता है, तो इसलिए खाली केवल एक सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन है सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो त्रिस्तरीय हैं। मतलब त्रिस्तरीय कैसे, एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में 3 स्तरीय हैं इन चारों ऑप्शंस में से, और बाकी यहाँ पे जो मध्य प्रदेश और असम है इसमें 2 स्तरीय हैं।
पंचायती राज संस्थाएं यानी ग्राम पंचायत होगी और पंचायत समिति होगी। सिक्किम जो है इसमें एक है, सिर्फ ग्राम पंचायत है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 74वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस देखिए इसमें, नगरपालिका में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगरपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ता है नगरपालिका का। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो 74वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नगरीय संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। यही स्टेटमेंट गलत है, 6 वर्ष का नहीं बल्कि 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये जो 74वां संविधान संशोधन जो आया था, जिसमें जो है नगर पालिकाओं से में जो भी तो इसमें क्या है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नगरों की जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, इसमें सुधार करने के लिए नगर पालिका में कुछ जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संशोधन किया गया, उसमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें जो 3 हैं वो तो यहाँ पे सही है। जो चौथा यहाँ पे दिया गया है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, यानी कि पहला है नगर पालिका में महिलाओं का स्थान आरक्षित कर दिया गया 1/3 भाग, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, और साथ ही साथ विघटन की अगर नगर पालिका का जो भी कार्यकाल है वो अगर विघटित हो जाता है तो 6 माह के अंदर ही, मतलब पहले ही अगर ये अगर हो जाता है तो 6 माह के अंदर ही चुनाव इसका कराना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो दिया गया है कि नगरीय जो संस्थाएं हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं बल्कि 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर की मांग सदन में तुरंत की जाती है वो कहलाते हैं। ऑप्शन है अनुपूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न या अल्प सूचना प्रश्न। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जो होते हैं इनका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, और ऐसे प्रश्न जो अगर सदन में पूछे जा रहे हैं तो इनकी तुरंत इनका आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, आंसर भी इनका मौखिक रूप में दिया जाता है। तो क्वेश्चन 7 में देखिए, इसमें है, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ऑप्शन है अनुच्छेद 77 का, अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(3) या फिर अनुच्छेद 243। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75(3). ये जो यहाँ पे दिया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसका अभिप्राय ये है कि जो मंत्रिपरिषद है वो अपने पद पर तब तक बनी रहती है या रह सकती है जब तक कि उसे निम्न सदन या फिर लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यानी कि लोकसभा की बहुमत का समर्थन जब तक कि मंत्रिपरिषद को प्राप्त है तब तक कि वो अपने पद पर बनी रहेगी, और लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद को तुरंत पद त्याग देना होगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद। तो इसका जो मतलब कि जिक्र किया गया वो किसमें, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक ना निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है कहलाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि संसद का काम जो संसद का जो भी काम होता है, ठीक है, जिन जिन जो मांगे हैं जिन पर जो है उनको उन मांगों को पूरा किया जाता है, तो लगभग जो है इतने कम समय में सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो जो बच जाती हैं उनको बिना मतदान के ही उनको जो है उनका जो भी निपटारा किया जाता है, बिना मतदान के ही उनका निपटारा किया, बिना चर्चा के उनको मतदान के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी हैं, उनको कहते क्या हैं। तो त्रिशंकु संसद है, कॉकस है, गिलोटिन है या पंगु सत्र है। तो ऐसी जो संसदीय प्रक्रिया हैं उनको हम गिलोटिन कहते हैं। ठीक है, गिलोटिन जो होती है इन्हीं में ही जो मांगे नियत तिथि पे जो उनकी टाइमिंग डिसाइड की गई होगी उसमें नहीं निपटाई गई हो तो उन पर बिना चर्चा किए मतदान के लिए उनको रख दिया जाता है। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं वो गिलोटिन कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 में है सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध किस कानून, यानी जो सचेतक हैं उन्होंने जो निर्देश दे रखे हैं उसके विरुद्ध मतदान करने वाले जो सदस्य हैं वो उनके विरुद्ध किस कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है अगर उन्होंने सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान किया है। तो ऑप्शन है दल बदल निरोधी जो कानून है, निवारक निरोध, पोटो, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दल बदल निरोधी कानून। देखिए जो सचेतक होते हैं जिनको विप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो ये जो सचेतक होते हैं इनका काम क्या होता है, राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अब ये जो सचेतक होते हैं वो अपने जो भी निर्देश जारी करते हैं उनके विरुद्ध अगर किसी सदस्य ने मतदान किया है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही होती है वो दल बदल निरोधी जो कानून है उसके अंतर्गत होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है केरल भू सुधार अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार अधिनियम 1971 को संविधान की नवीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया है। ऑप्शंस हैं 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन या 32वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, 29वां संविधान संशोधन, ठीक है। 29वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो केरल भू सुधार अधिनियम 1969 और 1971 जो है उसको नवी अनुसूची के अंदर रखा गया है, ठीक है। इसमें मेनली इसको इसलिए भी रखा गया है जिससे कि इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, ठीक है। तो वो किस संशोधन के अंतर्गत, 29वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।